नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी एग्जाम लेने पे अड़ी हुई है। और चाहे आप बीटीसी के विद्यार्थी हों या बीएड के अभ्यर्थी हों, आप दोनों से आज का मेरा वो अपील है। और अपील क्यों है, अभी आप हम तर्कों से बात करेंगे और आप तर्क सुनेंगे तो आप खुद ही सहमत हो जाएंगे और उसमें हम ही आपको बताएंगे कि क्या करना है कि हम इससे बच सकते हैं। आइए देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर हमें बात करनी है। एक तो ये कि ये परीक्षा रुकवाना क्यों जरूरी है हम सबके लिए, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी। दूसरा, अगर परीक्षा हुआ तो क्या हो सकता है, क्या नुकसान अगर परीक्षा करवाते हैं हम लोग या बीपीएससी करवा लेती है परीक्षा, तब उसे क्या नुकसान हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और परीक्षा लेने पर सरकार और बीपीएससी क्यों बेचैन है, क्यों अड़ी हुई है। और इन सब के बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है अभी कि परीक्षा रुक जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद जारी हो चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में हर संस्था जिसको अपना अपना काम करना चाहिए वो सब के सब मौन है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है और कोई कुछ ना बोल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हम सब इसमें फंसेंगे, सब फंसने जा रहे हैं। आपने देखा होगा केवीएस का एग्जाम हुआ था, केवीएस का एग्जाम ले लिया, लाखों लोगों ने इसमें उम्मीद लगा ली, हजारों लोग का रिजल्ट आने वाला था, हजारों लोगों ने अपनी उम्मीदें पाल ली और वो लगभग पार कर गए थे, लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अचानक से जब सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है, सबके सब बेसुध पड़े हुए हैं, बेचित पड़े हुए हैं, चाहे उसमें बीटीसी हो या बीएड हो। हमें इनसे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि किसी भी एक वर्ग को कम से कम फायदा हो जाना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम को होने से किसी भी वर्ग को फायदा नहीं है। अच्छा, ये पूरी की पूरी बात मैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए कर रहा हूं, प्राथमिक के लिए कर रहा हूं। जो लोग एस्टेट दे करके बिहार सरकार में जो वैकेंसी में अप्लाई किए हैं 9, 10th के लिए और 11, 12th के लिए, हम इनके खिलाफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर ये तय समय पर अगर ये एग्जाम कराते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करवा लें, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 to 5 के लिए रुकना चाहिए। रुकना इसलिए चाहिए, अब मैं बात करता हूं क्यों, एक एक करके क्यों जरूरी है परीक्षा रुकवाना। आप सबको पता है यहां पे कि अगर एग्जाम हुआ तो बीएड वाले अंततः कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जो आई थी उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था, और जब एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड आ गया है, तब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। तो उस हिसाब से बीएड वाले जो हैं इसमें अयोग्य हो जाते हैं। अच्छा, बीएड में जो योग्यता मांगी गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसमें सीटेट मांगा गया था, और सीटेट में एक मुद्दा तो यह हो गया कि चूंकि बीएड अयोग्य हो गया है, इसलिए यह परीक्षा फंसेगी, क्योंकि ये सारे लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब एक दूसरा पेंच उसमें और है कि उस बीएड में सीटेट योग्यता मांगी गई थी। अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आप 1 से 5 में भरेंगे, और दूसरे राज्य के होंगे तो भरेंगे। और सीटेट में चाहे आप कभी कभी पास हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते थे। दिक्कत यह आई है कि सीटेट 2023 जनवरी में जो हुआ था, उस 2023 के जनवरी में सीटेट के सर्टिफिकेट पर नीचे लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार यह मान्य अमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चूंकि इनके खिलाफ गया है, इसीलिए यह सीटेट अमान्य हो गया। मतलब 1 से 5 वाला पेपर 1 जो था, यह सीटेट पेपर अमान्य हो गया। अब जब ये अमान्य हो गया, अनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब है ये बीएड वाले अनवैलिड हो जाएंगे। तो ये सीटेट वाले कोर्ट चले जाएंगे कि अगर हमारा 2023 का अमान्य है तो 2022 वाला भी अमान्य होगा, 2021 वाला भी अमान्य होगा, और एक बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल मचेगा। और उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहां भी ये मुकदमा जाएगी, लटक के रह जाएगा। और इसकी स्थिति ठीक वैसे ही होनी है जैसे राजस्थान का हुआ था, राजस्थान में टीचर वैकेंसी का हुआ था। इसकी स्थिति ठीक वैसे ही होनी है जैसे केवीएस का होना था। इसीलिए यह परीक्षा रुकवाना बेहद जरूरी है। एक तीसरा कारण भी है, अगर ये बीपीएससी एग्जाम ले लेती है, अगर बीपीएससी ये ले लेती है, तब क्या होगा? तब उस स्थिति में बीपीएससी ने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जो कि बिहार के लड़के हों या बाहर के लड़के हों, उनको बहुत नुकसान देगा, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट देना है, और 3 अटेम्प्ट में 1 अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 अटेम्प्ट बचेगा, और ये 3 अटेम्प्ट जो है उसमें 1 अटेम्प्ट जो खत्म हो रहा है, इसका मुख्य वजह बीपीएससी खुद ही है। बीपीएससी के साथ साथ सरकार खुद है। चूंकि नीतीश कुमार पिछली बार ही सरकार में थे, वो बीजेपी के साथ में सरकार चला रहे थे, तब उनको वैकेंसी की नहीं याद आ रही थी। अभी वो सरकार पलट करके इधर आए हैं, तो ये सरकार जो है, आरजेडी की सरकार जो इसमें सम्मिलित हुई है, ये आरजेडी के जिद की वजह से ये वैकेंसी आई है। अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का सपना चढ़ गया है। अब वो उसके लिए अनशन कुछ भी करने को तैयार है। तो अगर वो अनशन करने को तैयार है तो ये भी करें, एक लाइन में आकर के वो स्थिति क्लियर करें। कल वो 15 अगस्त के भाषण देते वक्त ये क्लियर नहीं कर पाए थे। वो बहुत जोर दे रहे थे कि हम बहाली करवा लेते हैं, बहाली करवाने के बाद में तब हम स्टेट में जो टीचर पहले से बने हुए हैं, जो पंचायती राज के तहत जो बने हुए हैं शिक्षक, उनको हम परमानेंट कर देंगे। परमानेंट का मतलब है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन कब? जब हम ये बहाली करवा लेंगे तब। मतलब उनके मन में ये साफ साफ बैठा हुआ है कि बहाली हम करवाएंगे, और करवाने के बाद में उनको पता है कि सीटें भरेंगी नहीं, कोर्ट में मुकदमा चला जाएगा, फिर से सीट दोबारा लेकर के आएंगे, फिर दोबारा वैकेंसी निकालेंगे और ढोल पीट पीट करके कहेंगे कि देखो हमने 2 बार में 1.5 लाख वैकेंसी लाई और 3 लाख हमने टीचर की बहाली की है, जबकि उसमें से 1.5 लाख कोर्ट में ही सड़ता रह जाएगा। और हम सब के सब जिनकी
अधिक उम्र हो गई है, जो बीएड करके या जो बीटीसी करके आखिरी पायदान पर पहुंचे हैं, जिनके लिए आखिरी होप है, ये कोर्ट में मुकदमा चला जाए, मतलब कोर्ट में ये बहाली चला जाएगा। इसलिए जरूरी है इस परीक्षा को रुकवा लिया जाए किसी भी तरीके से। तो अब दो बातें तो साफ हो गई हैं कि परीक्षा रुकवाना क्यों जरूरी है। अगर हम नहीं रुकवाएंगे तो हम सबका नुकसान होना है, इसलिए हम सबको रुकवाना ही पड़ेगा। रुकवाने के लिए क्या करना है इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा है कि परीक्षा लेने पर क्यों सरकार अड़ी है। सरकार इसलिए अड़ी हुई है कि सरकार को चुनावी एजेंडा बनाना है, और चुनावी एजेंडा में वो जाएंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव में जाकर के वोट मांगेंगे, क्योंकि सारी पार्टी आप देख रहे होंगे, अगर आप कंसिक्वेंस से देखेंगे तो जिस दिन से वैकेंसी आई थी बिहार में, अप्लाई हो रहा था, तो वो डोमिसाइल पॉलिसी लागू करके रखे थे। डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो उस राज्य के निवासी ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अचानक से पटना में बैठक हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, सारे दल, उसमें विपक्षी दल आए, एक सहमति बनी उनके बीच में, और अगले ही दिन से यह घोषणा हो गई कि अब अगले ही दिन शायद उसी के आसपास ये घोषणा हो गई कि अब हम बाहरी राज्यों को भी मौका देंगे। अब वो बाहरी राज्यों को मौका दे दिए। बाहरी राज्यों को मौका देते वक्त सरकार ये भूल गई कि हमें क्या पॉलिसी और क्या करना है। जबकि आपको एक बात मैं याद दिला दूं कि बिहार सरकार का केस भी बीएड और वर्सेस डीएलएड वर्सेस बीएड जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इस बात का अंदाजा ठीक से सबको है कि क्या इसमें हो सकता है। इसके बाद भी सरकार ने कोई इसमें योग्यताएं में कंपल्सरी निर्धारित नहीं की। अब जब ये बहाली आ गई है, तब सरकार का दायित्व ये बनता है कि पहले स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है बीच में। अब अगर इसमें स्टैंड क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कत हो जाएगी। और बीपीएससी के चेयरमैन रोज आ रहे हैं, रोज आकर के बरगला दे रहे हैं, रोज आकर के डिप्लोमेटिक बात कर दे रहे हैं कि एग्जाम लेना और उनकी योग्यता निर्धारित करना दो अलग अलग बात है, और मैं फलाना हूं, मैं चिलाना हूं, और उसके साथ ये कह दे रहे हैं कि हाँ यथार्थवादी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। तो अब इनके बातों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन का जो है वो भी 30 सितंबर या 30 अगस्त के आसपास में रिटायर हो रहे हैं। 30 सितंबर को शायद रिटायर हो रहे हैं। तो जब वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं तो वो अपना सारा षड्यंत्र मचाकर जा रहे हैं, वो अपना सारा तामझाम करके जा रहे हैं, क्योंकि हर चेयरमैन का काम होता है कि जब वो रिटायर हो उससे पहले कुछ बड़ा करके जाए और वो अपनी उपलब्धि अपने नाम पर गनवा करके जाए। और उस क्रम में बीपीएससी के चेयरमैन आपने देखा होगा, अगर आप नहीं भी जानते होंगे, दूसरे राज्यों के होंगे, तो आप जान लीजिए, इन्होंने आकर के बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किया है बीपीएससी में। इन्होंने आने के बाद में बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता था, उसको हटा करके 4 कर दिया है, उसमें ऑब्जेक्टिव डाल दी, उसमें निगेटिव मार्किंग डाल दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कंबाइंड एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, ऑप्शनल हटा दिया है, बहुत परिवर्तन किया है। तो ये कुछ इसी मारक अंदाज में काम कर रहे हैं कि इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेकर के रहेंगे। इनका स्वार्थ ही है। राज्य सरकार का स्वार्थ ये है कि राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री का बनने का सपना सवार चढ़ गया है। वो सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और अपने आप को मसीहा घोषित करने पर तुले हुए हैं, इसीलिए वो जल्दी से एग्जाम ले लेंगे। बेशक कोर्ट में जाए, कहीं जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उतना ही अच्छे होते तो आरजेडी के छोड़ करके जब बीजेपी में शासन कर रहे थे तभी वैकेंसी लाए होते। एस्टेट करवा दिया सारे बच्चों को 2019 में। एस्टेट करवाने के बाद में कह दिया कि हम इस पर नौकरी देंगे, और अचानक जब आप सरकार पलटी है तब कह रहे नहीं, अब इसके बाद भी आपको बीपीएससी देना पड़ेगा और दीजिए। तो इन एस्टेट वालों के साथ में तो हकमारी हो गई। और छोड़िए, अभी एस्टेट की वैकेंसी लेकर के आए हैं। एस्टेट की वैकेंसी में जब बीपीएससी के एग्जाम में, जो नौकरी देने वाला एग्जाम है, उसमें अगर वो अलाउ कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों को, जो अपीयरिंग में बच्चे हैं, तो फिर इसमें वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें उनको क्यों पेट में दर्द हो रही है? एस्टेट में क्यों नहीं, जो एस्टेट 2023 में आया है, इसमें वो क्यों नहीं कर रहे हैं अप्लाई? और छोड़िए, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इतना गंदा है इसमें कि अधिकतर लोग फंस रहे हैं इसमें। अधिकतर लोग फंस जाएंगे। और देखिए इनका चालबाजी, 6 to 8 में वैकेंसी पड़ी है, इसके बाद भी वो वैकेंसी लेकर के नहीं आए। इसके बाद भी वैकेंसी इसलिए लेकर के नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इसमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए उनके पास एक एजेंडा होना चाहिए। और एजेंडा कहां से आएगा? वो ये वैकेंसी रहेगी तो फिर दोबारा लेकर के आएंगे। क्योंकि तेजस्वी सरकार, मतलब तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख वैकेंसी दूंगा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, और इस क्रम में वो सरकार में अब आ गए हैं, तब वो वैकेंसी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की जो नियत है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आरजेडी नौकरी देने के मूड में है और देना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो नौकरी देने के मूड में नहीं है। तो ये सारे कारण हैं, इसलिए हमें एग्जाम रुकवाना है। अब हमें क्या करना है एग्जाम रुकवाने के लिए? आज देखिए दोपहर में बैठक होने वाली है शिक्षा विभाग की। लगभग आज ही मेरी बात हुई। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंशियल मामला ना होता और मतलब मेरे पास अगर बाध्यताएं ना होती तो मैं ऑडियो क्लिप आपको साझा कर देता। ऑडियो क्लिप आपको यूट्यूब पे ही डाल देता, आप सुन लेते। बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि सर हम सबका मूड है एग्जाम कैंसिल कराने का, लेकिन चूंकि ये दबाव बीपीएससी के चेयरमैन का है इसलिए वो नहीं झुक रहे हैं। वो कह रहे हैं हम एग्जाम करा के मानेंगे, बेशक बाद में कोर्ट में जाए तो जाए। अब दिक्कत क्या होगा? अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक तो आपका आने जाने का किराया लगेगा, आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो रहा है। आने जाने किराया किसी भी व्यक्ति का सामान्य तब 5000 रुपए लगने वाला है, क्योंकि इनका शेड्यूल देखिए। ये चाहते तो एक ही दिन में लड़के लड़की, एक दिन में अगर लड़के लड़के का ले रहे हैं तो एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में लड़के का ले लेते। पहले हिंदी का पेपर ले लेते, दूसरे में जीएस का पेपर लेते, फ्री हो जाता बेचारा। फिर दूसरे दिन में एक ही शिफ्ट में लड़कियों का ले लेते, सुबह जीएस का ले लेते, शाम को हिंदी का ले लेते, शाम को जीएस का लेते, सुबह हिंदी का ले लेते, वो फ्री हो जाता।
तो ये वो नहीं कर रहे हैं, ये 2-2 दिन लटका रहे हैं। अब बिहार का कोई बच्चा है तो ठीक है, मान लीजिए झेल लेंगे। बाहर का कोई बच्चा होगा तो बाहर का बच्चा एग्जाम देने जाएगा बिहार, और एग्जाम देने जा रहा है, उसको 3 दिन अब रुकना पड़ेगा। कम से कम उसका खर्चा आएगा मिनिमम 5,000 रुपया मिनिमम, क्योंकि एक तो ट्रेन का टिकट लेना है, जाकर के होटल में रहना है, चाहे वो कोई भी हो, बीटीसी हो बीएड हो, ये सब तो करेगा ना वो। और इसके बाद भी वो रिटर्न आएगा और पता चलेगा कि कोर्ट में चला गया, उसकी उम्मीदें ना उम्मीदों में बदल जाएगी, उसका ईमान टूटेगा, उसका उम्मीद टूटेगा, उसका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो सरकार ये सोच नहीं रही है। और छोड़िए, बीपीएससी पहले से जब एग्जाम लेती थी तब हर बार जिला में सेंटर होता था लड़कियों का, इस बार वो सेंटर उठा पटक कर दिए हैं। क्या ऐसी मजबूरी आपको आ गई थी? ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी? बीपीएससी पहले भी तो करवाए थे आपने, 6 लाख लोग तभी बैठे थे। 6 लाख लोग को एक शिफ्ट में एग्जाम करवा सकते हैं आप, और 8 लाख लोगों को जब 8.5 लाख लोग आपका फॉर्म भरे हुए हैं तब इसको 2 शिफ्ट में करा रहे हो। इतना अनर्गल तरीके से कराने के लोग परेशान हो रहा है। इसीलिए ये एग्जाम बचाना बहुत जरूरी है, एग्जाम रुकवाना जरूरी है, क्योंकि पिछले 4, 5, 6 दिनों से आप सबकी मेंटल सिचुएशन क्या है आप सबको पता है। आप सब पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ने किताब तक नहीं देखा, जो पढ़ा है वो भूल गए हैं। किसी को लग रहा है पढ़ के भी क्या कर लेंगे, कोई कह रहा है कि पढ़ भी लेंगे तो एग्जाम कोर्ट में फंस जाएगा, कोई नहीं पढ़ रहा है। अब इस स्थिति में एग्जाम देने का क्या मतलब बन जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब ये सीधे सीधे इन बच्चों के साथ में धांधली हो रही है, इन बच्चों के साथ में हकमारी हो रही है। जो कोचिंग वाले लोग इनके साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। सत्यम पाठक है, उनका चैनल है, वो खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं उनके सपोर्ट में उतर रहा हूं कि हाँ वो सही कर रहे हैं, चाहे वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बीएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए। अगर बीटीसी के लिए वो खिलाफ बोल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं बीटीसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उनका समर्थन में बोल रहा हूं। क्योंकि नौकरी किसी को तो दो यार, किसी को दो, बीटीसी को दो या बीएड को दो, लेकिन स्वच्छ तरीके से दो। ऐसा मत दो कि कल होकर के कोर्ट में चले जाएं और सारा का सारा मामला उलझ जाए। और ये सारा का सारा मामला उलझेगा, कोई माइकल लाल इसको रोक नहीं सकता है, ये उलझेगा ही उलझेगा। अब आइए कि हमें क्या करना है। हमें करना यह है कि आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, आप ट्विटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ट्विटर ऐप इंस्टॉल जब करेंगे तब आपको कुछ लोगो अलग दिखाई देगा। मैं बता रहा हूं कैसे आपको लोगो दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि ट्विटर ऐप इंस्टॉल करने के बाद में सर्च बॉक्स में उसके जाना है, और सर्च बॉक्स में जाकर के लिखना है पढ़े भारत। एक तरीका तो ये है, आप यहां पढ़े भारत लिखेंगे तो पढ़े भारत सामने निकल करके आ जाएगा। ये आ गया प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं। अब इस प्रोफाइल को क्या करना है कि इसको नीचे बढ़ना है। आपको पहले फॉलो करना है, ये फॉलो वाला बटन देख रहे हैं ना काले में जो लिखा हुआ है, ये फॉलो करना है आपको इस बटन से। अब जब आप इसको फॉलो कर लेंगे तब आपको एक वापिस काम करना है। फॉलो करने के बाद में वो ये करना है कि आपको ऊपर बढ़ाना है, और ये जो आप 31 दिख रहा है ना ग्रीन कलर का रीपोस्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। आप क्लिक करेंगे, रीपोस्ट का बटन आएगा। अब आपको इस पर रीपोस्ट कर देना है, ये रीट्वीट हो गया। अब ऐसे ही आप सबको करना है, आप करिए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो आप सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब पीटे जाएंगे। दूसरा, आप कहां ढूंढेंगे ट्विटर को? तो ट्विटर को आपको यूट्यूब पर ढूंढना है। यूट्यूब जब जाएंगे तो यूट्यूब पर आप खोल लीजिए, आप अपना चैनल खोल लीजिए यूट्यूब, जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको। तो जब ये चैनल खोलेंगे आप पढ़े भारत, तो पढ़े भारत में ये अबाउट में जाइएगा, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। अब अबाउट में जाएंगे तो इसमें नीचे जो है वो ट्विटर लिखा होगा। आप यहां से ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ये ट्विटर लिखा होगा। आप यहां से, ये ट्विटर दिख रहा है आपको जीमेल के जस्ट नीचे, ये ट्विटर लिखा है, आप इसको फॉलो कर लेंगे। फॉलो कर लेंगे, चाहे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए फॉलो। अच्छा, अब आइए अब क्या करना है। तो आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद में चाहे कहीं से फॉलो कर लीजिए। पहले आप तो पढ़े भारत चैनल से जाकर के अबाउट में से खोल करके तब फॉलो कर लीजिए। दूसरा, आप ट्विटर इंस्टॉल करने के बाद सीधे वहीं पे पढ़े भारत लिखिए, आपको आ जाएगा, फॉलो कर लीजिए। और तीसरा जो ट्वीट करना है वो ये आप देख रहे होंगे, ये हरा कलर का ये जो बनाया हुआ है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इसको, इस पर क्लिक करना है, उस पर रीपोस्ट का ऑप्शन आएगा, रीपोस्ट कर देना है। मैंने लिखा क्या ये देख लीजिए, #पोस्टपोन्ड बीपीएससी टीआरई। बीपीएससी टीआरई के नाम से एग्जाम ले रही है, बीपीएसई टीआरई। तो आपको #पोस्टपोन्ड बीपीएससी टीआरई लिख करके रिट्वीट करना है। हमने लिखा है वेयर नथिंग इज क्लियर अबाउट बीएड। जब तक बीएड वाले के लिए सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, और सीटेट को लेकर के वेयर नथिंग इज क्लियर अबाउट बीएड एंड सीटेट, हाउ बीपीएससी कैन कंडक्ट एग्जाम एज यूजुअल, वी नीड क्लैरिफिकेशन फर्स्ट। हमें सबसे पहले स्पष्ट करो कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, क्या इसमें बीपीएससी स्थिति में, बीपीएससी इस स्थिति में है कि बीएड ले रही है या नहीं ले रही है, या सरकार इस स्थिति में है या नहीं ले रही है। और हमने टैग किस किस को किया है ये देख लीजिए। ये अतुल प्रसाद है, अतुल प्रसाद चेयरमैन है बीपीएससी के, उनको टैग किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार, उनके ऑफिस को टैग किया है। नीतीश कुमार को खुद से टैग किया है। और जो हमारी सबसे मजबूत पिलर है, जिनके लिए हम जो हमारी बात को सुन सकते हैं, वह है तेजस्वी यादव जी, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, हमने उनको टैग किया है। उसके बाद हम बिहार के शिक्षा मंत्री को टैग किए हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर है उनका नाम है, प्रोफेसर शेखर आरजेडी, उनको हमने टैग किया है। और साथ ही साथ हमने दिल्ली एनसीटी को भी टैग किया है, क्योंकि एनसीटी इसी मामले में करता धरता है, और जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको पलटने के लिए गट्स चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का पलटने का जो गट्स है वो कम ही लोगों के पास में होता है, जैसे पार्लियामेंट के पास में है, वही बदल सकती है। और पार्लियामेंट क्यों नहीं बदल सकती है?
पार्लियामेंट बदल सकती है। जब वो दिल्ली सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के ने जो ऑर्डर दिया था दिल्ली सरकार के सपोर्ट में ऑर्डिनेंस, उसको पलट दिया संसद ने, तो इसके लिए भी पलटा जा सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि हमको दूसरे एग्जाम में मौका दीजिए, लेकिन हम इस बात के लिए जरूर लड़ रहे हैं, चाहे बीएड वाले हो या कोई भी हो, बुरा माने या भला माने कोई भी माने, लेकिन जो न्याय है वो न्याय पे बात होनी चाहिए। और इस पे हम लड़ रहे हैं कि बीपीएससी में इसका मतलब देना चाहिए, बीपीएससी में कम से कम इनको हक देना चाहिए। आगे दे या ना दे ये तय करे सरकारें बैठ करके। हालांकि जो योगेश सिंह का जो वो आया था, इंटरव्यू आया था, एनसीटी के चेयरमैन का जो इंटरव्यू आया था, उन चेयरमैन ने उनकी बाध्यताएं हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने इशारों में कह दिया है कि चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बीएड वाले की ही जरूरत पड़ेगी और उसमें बीएड वाले ही प्राइमरी टीचर को पढ़ाएंगे। तो ये तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस मामले में कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस होने से पहले बिहार सरकार स्टैंड ले और तब तक इसको पोस्टपोन करके रखे जब तक कि स्थिति क्लियर ना हो जाए, तब एग्जाम ले। क्योंकि एग्जाम लेने के बाद में कोर्ट जाना सबके लिए नुकसान हो जाएगा। ना बीटीसी को नौकरी मिलेगी, ना बीएड को नौकरी मिलेगी, ना डीएलएड वालों को नौकरी मिलेगी। हम चाहते हैं किसी को भी मिले, लेकिन स्वच्छ तरीके से मिले, चाहे वो बीएड को मिले या बीटीसी को मिले। इसीलिए आप बीटीसी वाले हैं तो भी, अगर बीएड वाले हैं तो भी और डीएलएड वाले हैं तो भी, आप सबको कमेंट करना चाहिए और सब करिए कमेंट। जितना कमेंट करेंगे, जितना रीट्वीट करेंगे इसको, उतना फायदा होगा। आप ऐप इंस्टॉल करिए, आज के लिए करिए, नहीं करते हैं आज के लिए करिए, इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद में पढ़े भारत सर्च करिए, पढ़े भारत सर्च करने के बाद में आप रिट्वीट करिए, आप बढ़ाइए। अगर कम से कम 50,000 भी रिट्वीट आप कर दिए ना शाम तक, यकीन मानिए मैं गारंटी दे रहा हूं, आज उनकी बैठक हो रही है, वो दबाव में आ जाएंगे और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, आगे के डेट में हो जाएगा, आपको तैयारी करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। दूसरा, आपको स्वच्छ मामला मिल जाएगा, नहीं तो कोर्ट में जाएगी और ना किसी के घर का रहेगा, ना आपके घर का रहेगा, ना बीटीसी वालों के घर का रहेगा। इसलिए सबको इस समय मिलकर जरूरत है काम करने की। और तब पढ़िएगा, स्थिति आपको पता नहीं कितनी भयावह हो गई है। और जितना जल्दी हो सके ना इसको, जितने ग्रुप में फैला सकते हैं फैलाइए, जहां जहां फैला सकते हैं फैलाइए, जहां जहां इसको शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि एग्जाम नहीं रुकवाएंगे ना, आप सबको नुकसान होगा। तो चलिए, मेरी बात इतनी ही थी, मैं अपनी बात रख चुका हूं आप तक। अब आप जैसे करेंगे आपके हित का फैसला होगा। अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ने वाला आपका नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हथियार बनते जा रहे हैं, हथियार ही बने हैं अब तक। 18 में बीपीएससी को बीएड को घुसा दिया, 23 में बीएड को निकाल दिया। क्या मतलब है ये? आपको न घर का छोड़ा है ना घाट का छोड़ा है। और आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि आप 6 to 8 में कितनी वैकेंसी आती हैं, 9 to 10 में कितनी वैकेंसी आती हैं, इसमें कितने नौटंकी हो रहे हैं, कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला फंस रहा है। और 11 12 का तो खैर छोड़ ही दीजिए, इसमें पूछिए ही मत। जो एक ही उम्मीद बचती है ना, ये 1 to 5 में बचता है। मैं तो तब भी कहा था कि बीटीसी वालों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराओ और उनको 6 to 8 में जरूरत पड़े तो 9 to 10 के लिए एलिजिबल करो, उनको योग्य कर दो कि वो भी 1 से लेकर के 10 तक बैठे और बीएड वाले भी सब में बैठे। क्योंकि वैकेंसियां सीमित आ रही है, सरकारें हमें और आपको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वोट बैंक पर समझ रही है हमें। और देखिए अभी क्या होगा, अब ये मामला तूल पकड़ेगा, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाएगी, फिर एक पार्टी कानून बनाएगी, एक पार्टी बहाली करेगी और दोनों का दोनों अपना मामला साधेगी इसमें। इसलिए हमें अब कानून नहीं, हमें हथियार नहीं बनना है, हमें वोट नहीं बनना है, हमें इंसान भी बनना है। हम वोट बन करके जी लिए बहुत दिन तक, और जब हम इंसान बनेंगे तब हम ये करेंगे, हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम बैठेंगे। कल 17 तारीख को कुमार सत्यम पाठक जो है वो लखनऊ में कर रहे हैं आंदोलन। पॉसिबल है तो वहां जाइए, और जल्द ही हम भी देख रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी पटना में कुछ ना कुछ करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो लोग बैठेंगे, क्योंकि हमारी बाध्यताएं हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर मेरे पास सपोर्ट बेहतर मिल जाएगा तो मैं कल के कल उतर जाऊंगा मैदान में, पब्लिक जीवन में आ जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, क्योंकि अगर 10 लोगों के आंसू भी पहुंच पाए ना तो जीवन में मेहनत सफल माना जाएगा, जीवन जीना सफल माना जाएगा। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश ने टीचर की बहाली की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कितने लोग मरे उसमें, मर रहे हैं, आत्महत्या किए उसमें। जो लोग होंगे ना आपके आसपास में, पूछ लीजिएगा क्या बुरी हालत हुई थी। इसलिए आप उस स्थिति में ना चले जाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने हक की लड़ाई अभी लड़ लीजिए और करिए रिट्वीट शाम तक। जितना भी फैला सकते हैं फैलाइए, जिस ग्रुप में फैलाना है फैलाइए। पोस्टपोन बीपीएससी ट्री हैशटैग के साथ में पढ़े भारत चैनल 2023 आपके साथ में है। पूरा हम खड़े हैं आपके सपोर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम और हमारी पूरी टीम खड़ी है। जरूरत पड़ेगी ना तो हम पब्लिक जीवन में उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए रोड पर उतरेंगे, लेकिन इसके पहले आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाइए, जितने लोगों तक बढ़ा सकते हैं इसे। और हाँ, एक बात और, मैं इसका लिंक जो है, ट्विटर हैंडल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां जाकर के जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं पहले से तो मैंने उसमें पोस्ट कर दिया है, आप उसको रीट्वीट करिए, आप उसमें जुड़िए और रीट्वीट करिए, आपके हक की बात है। और टेलीग्राम के बाद भी मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक, मतलब ट्विटर का हैंडल का लिंक होगा, आप यहां से भी ट्विटर को जोड़ सकते हैं। आप इसमें ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करिए, बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कोई भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए, अगर आप शाम तक 50,000 भी ट्वीट कर लिए ना तो आज ये कैंसिल ही मानिए, आप कैंसिल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बीपीएससी की भी बैठक है आज और उधर शिक्षा विभाग की भी बैठक है, और वो लगभग तय मान करके चल रहे हैं। दिक्कत बस इस बात की है कि बच्चों का टोह ले रहे हैं कि अगर बच्चों में एक्टिवनेस हुई तो हम कैंसिल करेंगे, नहीं तो हम एग्जाम लेकर इनको बेवकूफ बना लेंगे। ये अगर मेरे पास बाध्यता ना होती ना तो मैं ऑडियो क्लिप सुना देता आपको। तो चलिए इतना ही। जय हिंद।